आइए आपको ले चलते हैं आज सीसवाल ढाणी गांव में। आदमपुर हल्के का यह गांव हालांकि क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन में खुशहाली का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों का मानना है कि यहाँ स्कूल, सड़कें काफ़ी व्यवस्थित ढंग से बनी हुई है और विकास का जो काम है लगातार उनके क्षेत्र में होता रहता है। सीसवाल ढाणी के गांव के लोग हमेशा यही मानते हैं कि जो भी सरकारें यहाँ पर हरियाणा में रही, उन्होंने उनके क्षेत्र का ख्याल रखा। आइए करते हैं कुछ खास लोगों से बातचीत। बिजली, पानी, बेरोजगारी यही है जी। सड़कें नहीं है, सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं सारी टोटली। बाकी नहर नाले हैं वो भी टूटे फूटे हैं। यहाँ से तो कुलदीप ही जीतना है। ठीक है जी, सही है। अपने दादा के पद चिन्हों पर चलेगा तो कामयाब है, कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी बसंत के काम बहुत किए हैं जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा किए हैं। चलो हम विकास का मुद्दा मानते हैं, हम तो सबसे बड़ा विकास, शहर में विकास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करीब तो वही होगा जो विकास की तरफ जाएगा उसी की तरफ, मतलब सबसे बड़ा मुद्दा विकास पर मतदान करने के दिमाग में है। चौधरी भजनलाल जी जब तक थे, मतलब सीएम थे, इतने अच्छे काम किए। आदमपुर को मतलब पूरे हरियाणा में किया, पूरे देश में, हिंदुस्तान के अंदर पहचान थी। अभी तो मतलब ये आया है, उसको हमने देखा भी नहीं है अभी इसमें कितना जुझारू है, मतलब क्या सोच रखता है। जब जनता के बीच में आएगा, अपनी बातें रखेगा, तब उस पर बात करेंगे उससे। इसमें युवा तो जितने भी कैंडिडेट लगभग युवा ही आते हैं। मतलब आजकल राजनीति में मतलब कि बुजुर्गों का तो मतलब टाइम ही खत्म हो चुके हैं। मतलब लगभग युवा ही हैं पूरे देश के अंदर। हिंदुस्तान युवाओं का देश है। जहाँ तक मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचता हूँ तो मैं आम आदमी पार्टी को वरीयता देता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता एक शिक्षाविद है। वो पीएचडी भी है और उनके बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान भी है और राजनीति क्षेत्र में वो बड़े सक्रिय भी है और एक बड़े सुलझे हुए नेता, सुलझे हुए उद्योगपति भी है। वो पुराने हम कुलदीप को ही वोट देते आ रहे हैं। जनता के पास विकल्प नहीं है, इसलिए आदमपुर के लोग भजनलाल जी की नीतियों से प्रभावित हो गए, उनको वोट दे देते हैं। उनके कार्यकाल में व्यक्तिगत काम हुए, विकास के काम हुए, एक एक आदमी को जानते थे, घर तक संपर्क था और बहुत सारे काम हुए। कॉलेज, स्कूल, वो एक आम आदमी के सुख दुख में भी शामिल होते थे और एक आम आदमी मिलने चला गया तो वहाँ से कोई खाली नहीं लौटता था। सर सोच तो सकते हैं सर, इसमें सकारात्मक सोचने में कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन आदमपुर एक ऐसा है जो हर बार जिताता है। अगर यही चीज़ें दूसरे रोहतक वगैरह, सोनीपत, पानीपत होती तो इतना मौका नहीं मिलता। आदमपुर से तो चौधरी भजनलाल के नाम से कोई भी खड़ा हो जाए वो जीत रहा है। ये चौधरी भजनलाल जी का व्यक्तिगत गढ़ कह सकते हैं, हम कांग्रेस का गढ़ नहीं कह सकते। व्यक्तिगत संपर्क है। चौधरी भजनलाल जी बूढ़े बुजुर्गों को व्यक्तिगत तौर से जानते थे, वो सुख दुख में शामिल होते थे। आदमपुर की जनता का जो स्नेह है ना, उनसे जुड़ा हुआ है। बाबा विष्णु अच्छे वोटों से जीत रहा है। मतलब इन्होंने काम किया, इनके पिताजी ने काम किया, इनके दादाजी ने काम किया, चौधरी भजनलाल ने सारे काम है, सार्वजनिक काम है, जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, कॉलेज है, स्कूल है, बच्चा नौकरी है, सब कुछ मिला है यहाँ। कुल बहुत बढ़िया। हमारे गांव में सीसवाड़ में 6 सरकारी स्कूल है, 2 गाँव में है, 4 ढाणियों में। वोट तो सीसवाड़ में 2 पंचायत है, एक सीसवाड़ एक ढाणी सीसवाड़, दोनों में 10,000 वोट है। 12,000 वोट, 12-5 देख लो तो 12,000 वोट आबादी, आप अंदाजा लगा लो कितनी हो सकती है। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो उसका नहीं, उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी पार्टी है, 3 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई, आज 10 तारीख है, अभी तक उनको कैंडिडेट ही नहीं मिला। हरियाणा में 1 ही सीट का चुनाव है, तो 1 सीट का कैंडिडेट डिसाइड करने में 7 दिन लग गए और अभी तक मिले ही नहीं। तो उस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? सीसवाड़ से अच्छे वोटों से भव्य जीतेगा, 3,000-4,000 वोटों से लीड है। मैं तो कुलदीप का वोट दें। विकास माना रजबाव काट रखा है, नौकरी लगा रखे सर ने, घना विकास करे, 50,000 आदमी लगा रखे है हल्का में, बहुत काम करे। दो रजबाव काट रखे, पानी लगे भूख मरा खाना भी साफ तो को नहीं देना। मैं तो वोट दें को नहीं, आओ हमारा ने रोके कोई, आने कोई रोकेगा। मैं तो 50 सालों में भजनलाल का वोट देना है, भजनलाल के दें और परिवार। यहाँ तो भव्य ही जीतेगा जी। रीजन के 50 साल से वोट नहीं के देते, इन्होंने काम किया है और किसी ने किया भी तो नहीं यहाँ कुछ। और क्या रीजन तो यही है, काम है, काम बोलता है। तो गुण तो अब बनेगा तब आएंगे ना। गुण तो उनके दादा के पास थे या पिताजी के पास थे, अब ये तो एजुकेटेड आदमी है, अब जब बनेगा तभी पता चलेगा इनके गुणों का। तो वोट तो कुलदीप ने दिया, कुलदीप ने दे आया, मैं तो सदांगा ये अभी तक देवा ही है। अच्छी स्थिति है, घना स्कूल अच्छा चल है, लड़कियां स्कूल है, लड़का ही है,
अच्छो चले सड़कें पानी बिजली तुम्हारा कमी आनी कौन दी कुलदीप को नहीं आने दी पहले भजन लाल का करेड़ा काम है। हाँ काम कराई तो काम सदा ही करायो कुलदीप ही कराया आज वो ही कराई काम तो बांग परिवार को किसो ही हो भला यहाँ जीत के जावे पढ़े लिखे ही है छोरो पढ़े लिखे ही है वो जीत के जाए वो तो अपन काम मत कदी आ रही को नहीं। हाँ आशीर्वाद पक्को है। ये जो आदमपुर का जो चुनाव होने वाला है इसमें चौधरी भजनलाल परिवार से ही सारा आदमपुर हल्का ही जुड़ा हुआ है हमारा। तो आदमपुर हल्के में जितने भी काम हुए चौधरी भजनलाल कुलदीप जी इन्हीं के काम किए हुए हैं। और कोई आदमी हमारे यहाँ कोई गांव में जब 10 आदमियों की डेथ हो जानी हमारी कोई मौका नहीं बैठने को नहीं आए। चौधरी भजनलाल परिवार ही हमारा पक्का रिलेशन है, इन पर ही विश्वास है ना मैं और दूसरी कोई लीडर आज मेकिंग पर विश्वास करा। सही कितने भी वो मान लो शक्तिशाली हो कहते भाई ये बनूंगा वे बनूंगा कल नौकरी लगा दूंगा फलान लगा दूँ मैं विश्वास कौन करा। वोट हमारे भजनलाल परिवार के सिवाय हम किसी को नहीं देते। सही आओ इज्जत करेंगे, सही इनेलो आओ, सही कांग्रेस आओ, सही आम आदमी पार्टी आओ, प्रोग्राम कर देंगे, चाय पिला देंगे, पानी पिला देंगे। आम आदमी ही इज्जत है इस गांव में, लेकिन वोट के तरफ से हाथ जोड़ लेते हैं, स्पष्ट कह देते हैं वोट हमारे तो एरिया के माइन जो बल्ब जनाले वाला है ये भी भजनलाल परिवार ही है। समझा, जो पानी है बिजली है जो कुछ दिया इन्होंने नहीं दिया है, नौकरी है कुछ ही हो सही आम आदमी ले। हमारे तो सुख दुख में बीमार हो तो भी हमारे पास मिलने आते हैं, कोई डेथ हो जाए तो हमारी मौका बैठने आते हैं। तीसरा आदमी हमारे क्या काम आता है हम जानते ही नहीं। और इलेक्शन में तो माहौल तो यहाँ तो जी कुलदीप का ही है, यहाँ तो हमेशा ही कुलदीप जीतते आए हैं। रात तो चौधरी साहब का काम करेड़ा है जी, बिजली खाड़ है, स्कूल है, दो गर्ल स्कूल अलग है, हाई स्कूल अलग है, +2 तक का पानी है, सारी व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल है जी, हमारा भी भविष्य सुरक्षित हो तो आगे बच्चों को भी है। हमारे बाप दादा देते आए हैं तो हमारा भविष्य भी सुखी है। अब अच्छी खेती होती है, पानी लगा है, किसान को पानी बिजली यही चाहिए और स्कूल की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अपेक्षा तो ये है जी, पढ़े लिखे अच्छा है, युवा लड़का है, आगे काम करे, सरकार में आए हैं और उम्मीद है भी काम करेंगे। बिल्कुल आशीर्वाद है जी, भव्य के साथ है।